भक्त और भगवान का अद्भुत नाता होता है बंधुओं। इसलिए भगवान के भक्त को निरंतर आते जाते खाते पीते उठते बैठते हर एक परिस्थिति में महाराज सुख हो चाहे दुख हो, हर एक परिस्थिति में अपने गोविंद को निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए। बंधुओं, बड़ी सुंदर कथा, बड़ा पावन प्रसंग है कि नाहि काश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठात् कर्मकृत कार्यते हा बसा कर्मा गुणै स्वाभाविकै बलात्। मानव की सबसे बड़ी भ्रांति, मानव की सबसे बेकार सोच क्या? बोले आज का मानव चिंता ज्यादा करता है और चिंतन बिल्कुल नहीं करता है। चिंता तो बहुत सारी है और चिंतन उसके पास नहीं है बिल्कुल। चिंता तो इतनी है कि महाराज कथा तक नहीं सुन पाता है। बोले महाराज 20 ठैया पाले, कथा में इस नहीं आ पाई थी। बोले महाराज क्या बताएं, उतनी कुआ का काम, उतनी घर का काम, उतनी कांदी, उतनी सानी दुनियादारी करना पड़ता है, इसलिए कथा में नहीं आ पाते। 1000 टेंशन है महाराज। अरे राम 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 राम। सोचो आप, चिंताएं तो इतनी है पर चिंतन बिल्कुल नहीं है भगवान का। भगवान का चिंतन बिल्कुल नहीं है। हम किस लिए यहाँ पर आए हैं, पृथ्वी पर आने का अभिप्राय क्या है, पृथ्वी पर आने का कारण क्या है, हमारा यहाँ पर हमारा मूलतः काम क्या है, इसको विसराए बैठा है और नाना प्रकार के जंजाल में महाराज पड़ा हुआ है आदमी। बंधुओं, बल्कि हमें भगवान का चिंतन बढ़ाना चाहिए, चिंता को घटाना चाहिए, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है, व्यक्ति को जला देती है। बंधुओं, आज का मानव पता है क्या कैसा पैदा हुआ है? बोले कर सच्ची भक्ति है, अरे भक्ति में शक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तेन बालापन खोयो, अरे तेन सारो जीवन खोयो, भैंसन की सानी में भैया। अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। आज का मानव महाराज इन सब में अपना जीवन व्यर्थ गवा रहा है। सारा जीवन खोयो भैंसन की सानी में। बोले महाराज सानी रह गई, अब आई थे इतना देर में, जब तक घर वाले कहने लगे वे कहाँ जा रहे, रोटी खा के जाओ, बाद में को जगत रहे तुम्हें लाने, अबे खा जाओ नहीं तो सूत मिलवी, देत को या ना देत पर कोनो ठिकाना नहीं है। बंधुओं, हमारे कहने का भावार्थ ये है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे गोविंद को भजो। पहले कन्हैया, बाद में कुछ और। जो भी करो हमारे गोविंद के लिए करो, जितना करो हमारे गोविंद के लिए करो, हर काम सिद्ध होगा आपका, गारंटी के साथ। हर काम सुंदर होगा। आइए उसी प्रसंग पर चलते हैं जो पावन प्रसंग है। नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं। जो महाराज 88,000 ऋषिगण
ऐसे ऐसे ऋषिगण की महाराज जिनकी उम्र में कई चतुर्गियां बीत गईं, कई द्वापर, कई कलयुग, कई त्रेता युग, तो कई महाराज सतयुग निकल गए, तब भी महाराज वो जीवित हैं और जीवित रह करके भगवान के भजन में लगे हुए हैं। ऐसे एकाद ऋषि नहीं, बोले कितने, बोले 88,000 नैमिषारण्य की भूमि पर, नैमिषारण्य क्षेत्र में वो ऋषिगण विराजमान थे और विराजमान होकर के 88,000 ऋषि गणों की मंडली में हमारे 16 वर्षीय श्री सूत जी महाराज पधारे। बोलो राधे राधे। सूत जी महाराज की उम्र कितनी है? छोटे से हैं सूत जी महाराज, नए युवा बालक, और संतजन इतने विद्वान, इतनी बड़ी बड़ी उम्र वाले कि कई कलयुग, कई त्रेता, कई सतयुग बीत गए। अब बताओ 88,000 ऋषिगण विराजमान थे, और जैसी 88,000 ऋषियों की मंडली में हमारे छोटे से श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज जैसे पहुंच करके महाराज 88,000 ऋषिगण उठ करके खड़े हो गए। यदि सम्मान करना किसी का सीखना है ना, आदर करना किसी का सीखना है, तो इन 88,000 ऋषियों से महाराज सीखो। उम्र बड़ी नहीं होती, तन बड़ा नहीं होता, बल बड़ा नहीं होता, धन बड़ा नहीं होता, फिर क्या बड़ा होता है बंधुओं? तन धन बड़ा नहीं होता। बोले जिसके पास ज्ञान अधिक होता है वो सबसे बड़ा होता है। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। जिसके पास ज्ञान अधिक है वो सबसे बड़ा है। सूत जी महाराज 16 वर्षीय सूत जी महाराज जैसी 88,000 ऋषियों की मंडली में प्रवेश करे तो 88,000 ऋषिगण खड़े हो गए और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके नमस्कार करने लगे। आओ आओ प्रभु, आओ पधारो पधारो, आज हमारा भाग्य खुल गया जो आपका हमको दर्शन हुआ। और जाकर के सुंदर आसन पर श्री सूत जी महाराज को विराजित किया गया, सुशोभित किया गया। बंधुओं, बड़ों के पास नम्रता होती है, उदारता होती है। बंधुओं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, औरन को छाया नहीं तो फल लागे अति दूर। विचार करो जरा, ऐसे बड़े का क्या होता है जो सम्मान नहीं जानता है, आदर नहीं जानता है, सत्कार नहीं जानता है, और उसके बड़े होने के बावजूद महाराज यदि किसी को कष्ट पहुंचता है तो फिर उसका बड़ा होना कोई फायदाजनक नहीं है, फिर तो सब बेकार है। बंधुओं, सूत जी महाराज का बड़ा सम्मान किया 88,000 ऋषियों ने। 88,000 ऋषियों ने सम्मान करके उनको सुंदर आसन पर बैठाला और बैठाल करके 88,000 ऋषि कहते हैं महाराज आज हमारा भाग्य उदय हो गया जो हमें आपका दर्शन हुआ। आप हमें कोई ऐसा वक्तव्य बताइए, ऐसी कथा सुनाइए कि जिस कथा श्रवण करने मात्र से संसार वासियों का जन कल्याण हो और संसार वासियों का खूब आनंद मंगल हो और उनका मन गोविंद के चरणों में लगे। कोई ऐसा प्रसंग बताओ, कोई ऐसी कथा श्रवण करवाओ। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, 88,000 ऋषियों से कहने लगे, अरे ऋषियों, तुमने संसार के हित की बड़ी अच्छी बात पूछी है। आज हम आपको
बड़ा सुंदर प्रसंग श्रवण करवाने के लिए जा रहे हैं। बड़े सुंदर भाव से श्रवण करो। ऋषियों, बहुत सुंदर प्रश्न है तुम्हारा, बहुत पावन प्रश्न है। एक बार क्या हुआ, नारद को तो आप सभी जानते होंगे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। नारद को तो आप विधिवत अच्छी तरीके से जानते होगे, है ना? लेकिन नारद के स्वभाव से परिचित नहीं होगे। बोले देवर्षि नारद हैं, लेकिन नारद जी का स्वभाव बड़ा अद्भुत है। बोले कैसा है? बोले नारद जी का स्वभाव कुछ इस प्रकार है। बोले जहां पर महाराज अशांति फैली हो, जहां पर महाराज कलह विपदा हैरानी परेशानी दुख टेंशन इत्यादि रोज नित्य प्रति घूमते हो ना, और यदि उसको नारद का दर्शन हो जाए तो महाराज नाना प्रकार की विपत्ति हैरानी परेशानी से महाराज वह व्यक्ति छुटकारा पा लेता है। और जो व्यर्थ में खुश हो, फालतू ही 24 घंटे हंसता रहता हो, व्यर्थ सुखी हो, बिना कारण के मुस्कुराता हंसता रहता हो, और नारद का उसको दर्शन हो जाए और नारद चाहें तो उसको रुला भी देते हैं। नारद जी का स्वभाव है। नारद का स्वभाव कहते नहीं, 2-4 नारद हर गांव में होते हैं ना। बोले इस मोहल्ले की बात दूसरे मोहल्ले तक ले जाना, दूसरे मोहल्ले की बात इस मोहल्ले में ले आना, इस साहसनगर की बात जाकर के नदगांव तक ले जाना, नदगांव की बात साहसनगर में लाना। जो बात यहाँ की वहाँ करे उसको नारद कहते हैं। और एक नारद का दूसरा भी महाराज अर्थ है। बोले नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, अपनी बात पास करवा करके माने, वही नारद है। उसी को नारद कहते हैं। लेकिन दर्शन मात्र से महाराज व्यक्ति प्रसन्न हो जाता हो नारद का, केवल नारद का दर्शन करने मात्र से। और यहाँ 88,000 ऋषि गणों से सूत जी महाराज बता रहे हैं कि आज नारद ही रोते घूम रहे हैं।